तीनों का रिलेशन जो है निकाल के देख लीजिए, एफ एन या एफ एक्स जो भी आप कहिए, इसका निकाला है फर्स्ट सेकंड थर्ड का, तो रेशियो आ रहा है, एफ एन लिखना जरूरी नहीं है, रेशियो आ रहा है 9:4:6, 9:4:6, इस रेशियो में आ रहा है तीनों एफ एन का रिलेशनशिप। क्या क्या निकला? पहला निकला रो ए वी स्क्वायर, दूसरा निकला 4/9 रो ए वी स्क्वायर, और तीसरा का निकला 2/3 रो ए वी स्क्वायर। यही निकला, तीनों का रेशियो निकाल लीजिए, चेक कर लीजिए क्या वैल्यू आ रहा है, रेशियो निकाल के देख लीजिए आप लोग कि इसी टर्म में आ रहा है कि नहीं, 496 के टर्म में। हो गया है, ठीक है। एक प्रॉब्लम लिखिए, बनाइए आप लोग। ए जेट ऑफ वाटर, a jet of water 5 centimeter in diameter, a jet of water 5 centimeter in diameter, 5 centimeter in diameter, a jet of water 5 centimeter in diameter, issues issues with a velocity of 20 meter per second, diameter with a velocity of 20 meter per second, डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, लिख लिए ना, 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इश्यूज विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड impinges on with a velocity of 20 meter per second, 20 meter per second, and impinges on a series of vanes, and on a series impinges, मैंने इसको पढ़ना, impinges on a series of vanes. The vanes are so arranged that each vane appears successively before the jet in the same position, successively before the jet in the same position, and always moves with a velocity of 5 meter per second. लिखो ना, कहाँ तक लिखे तुम? 20 meter per second, and impinges on a series of vanes. The vanes are so arranged that each vane appears successively before the jet in the same position, and always moves with a velocity of 5 meter per second. माने हर वेन आ रहा है सामने में, अब मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, moves with a velocity of 5 meter per second. Find force on the plate, सेकंड में वर्क डन, फाइंड फोर्स ऑन द प्लेट, सेकंड में वर्क डन, एंड थर्ड में इफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम. फाइंड फोर्स ऑन द प्लेट, वर्क डन एंड इफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम. बनाइए, ये तो जो फॉर्मूला बताएं उसी पर है, बनाइए. अभी सीरीज ऑफ प्लेट्स का बताए ना, वही फॉर्मूला यूज कीजिए.
अटेंडेंस एक कागज़ में दे देना तुम लोग, लिख के नाम रोल नंबर। अटेंडेंस एक कागज़ में दे देना। फोर्स हाँ ठीक है, 588.75 न्यूटन, 589 ठीक है। वर्क डन निकालिए। वर्क डन निकाला है 2943.75 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। वर्क डन निकालिए आप लोग।
हो गया अटेंडेंस। एक प्रॉब्लम लिख लीजिए, अनसॉल्व है, बना के देखिएगा आप लोग। अनसॉल्व है, इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। ए नोजल ऑफ 50 mm diameter 50 mm diameter delivers a stream of water that strikes a flat plate which is held normal फिर से हम बोल रहे हैं, देख लीजिए। ए नोजल ऑफ 50 mm डायमीटर डिलीवर्स ए स्ट्रीम ऑफ वाटर दैट स्ट्राइक्स ए फ्लैट प्लेट which is held normal to the axis of stream STREAM, axis of stream. If the issuing jet has a velocity 18 meter per second, क्या? If the issuing वही jet has a velocity of 18 meter per second, make calculations for फर्स्ट में निकालना है फोर्स एग्जर्टेड ऑन द प्लेट इफ हेल्ड स्टेशनरी। फर्स्ट में निकालना है फोर्स एग्जर्टेड ऑन द प्लेट इफ हेल्ड स्टेशनरी। सेकंड में निकालना है फोर्स एग्जर्टेड ऑन द प्लेट वर्क डन पर सेकेंड and the jet efficiency if the plate moves in the direction of jet at 6 meter per second. सेकंड में निकालना है फोर्स एग्जर्टेड ऑन द प्लेट वर्क डन पर सेकेंड एंड द जेट इफिशिएंसी इफ द प्लेट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ जेट एट 6 मीटर पर सेकेंड। थर्ड में निकालना है वर्क डन इफ द प्लेट इज replaced by a series of plates with moving with a velocity of 6 meter per second. थर्ड में निकालना है वर्क डन इफ द प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय a series of plates moving with a velocity of 6 meter per second. प्लेट का वेलोसिटी दिया हुआ है थर्ड में, ये लिख लो वर्क डन ये क्वेश्चन है। इसका आंसर लिख लो। फर्स्ट का आंसर है 635.85 न्यूटन। 635.85 न्यूटन।
सेकंड का फोर्स एग्जर्टेड ऑन द प्लेट जो सेकंड में निकालना है वो है 282.6 न्यूटन, 282.6 न्यूटन। और वर्क डन भी कह रहा है निकालने के लिए, तो वर्क निकाला है वाट में 1695.6 वाट, 1695.6 वाट। और इफिशिएंसी जेट का जो निकालने के लिए है वो है 29.6%, 29.6%। और थर्ड में क्या निकालना है, वर्क डन सिर्फ निकालना है लास्ट वाले में, तो उसका है 2543.4 वाट। और इफिशिएंसी भी सच पूछा है ना, देख लेना 44.0% इफिशिएंसी भी। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग बना लीजिएगा, बनाए हैं उसी टाइप का प्रॉब्लम है। हो गया अटेंडेंस वाला कागज।